मुझे बुलाया, कासिम भाई एक किसान ने आत्महत्या किया, चलिए घर पे। मैं जब घर पे गया ना तो कहा कि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, थोड़े दिन बाकी थे, गल्ला जितना घर में जमा किया था ट्रॉली लेकर आए, पूरा गल्ला लेकर चले गए। किसान शर्मा गया, परेशान हो गया कि अब मैं मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, इसका हाथ पीला कैसे करूंगा। उसने खुदकशी कर लिया। शर्म आना चाहिए सरकारों को, जो सरकारें आज किसानों की आत्महत्या नहीं रोक पा रही हैं। आज आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या लगा है, ये सब छोड़ करके सिर्फ लव जिहाद। अभी क्या होता है लव जिहाद? पैन कार्ड जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये फिरका परस्त। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, जिहाद का मतलब है अपनी आत्मा को सुधारना, जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद ये तुम जो है एक जिहाद जो बहुत ही पाकीज़ा लफ्ज है। मैं फडणवीस साहब को और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, मैं 100 किताब जिहाद पर दे सकता हूं। जिहाद के किसी को मारने का नाम नहीं है। तुम एक पब्लिक के बीच में गलतफहमी पैदा करते हो। आज 18 साल की उम्र का शख्स कोई कहीं भी शादी कर सकता है, ये इस देश का संविधान है। अगर किसी मुसलमान ने शादी कर लिया, उसका घर तोड़ डालते हो, उसका घर जला डालते हो। ये क्या है? ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। आज वादा करो, अगर संविधान की तरफ कोई आंख उठाएगा, भारतवर्ष की गलियों में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन हम इस संविधान को मिटने नहीं देंगे इस देश के अंदर। अगर अबू आसिम नाम का शख्स जो एक मजलूम कौम का एक मजलूम बंदा है, आज इस माइक पर खड़े होकर के अपने सबसे बड़े मालिक के बारे में बोलने की ताकत है, तो ये मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। इस ताकत को कभी हम मिटने नहीं देंगे दोस्तों। आज ये हालत है। आज मुस्लिम हिंदू भाई भाई की तरह से रहते थे। मैं गांव का रहने वाला हूं। पता है, हम बचपन में देखते थे कि जब दादी रोटी पकाती थी ना, पहली रोटी जो है ना, पहली रोटी एक कौवे को दे दी जाती थी, आखिरी रोटी बाहर खड़े मोती कुत्ते को दे दी जाती थी। और आज ये लोग मुंह से रोटियां छीन रहे हैं। हम बचपन में गांव में रहते थे, नमाज पढ़ के लोग निकलते थे। हिंदू भाइयों का कितना यकीन था मुसलमानों के ऊपर, कितना भरोसा मुसलमानों के ऊपर। ये दाढ़ी कुर्ता वाले जिनको आज ये आतंकवादी कहते हैं, इन पे कितना भरोसा था जब वो नमाज पढ़ के निकलते थे। हिंदू भाई हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर के गिलास में पानी लेकर के, गिलास में दूध लेकर के लाइन से खड़ी रहती थी। कहते थे भाई साहब आप नमाजी आदमी हैं, इस पानी में फूंक दीजिए, अगर एक बार आपने फूंक दिया तो शायद आपकी दुआ से अल्लाह ताला सुन लेगा और मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। ये इस देश की तहजीब थी, ये इस देश में मिलजुल के रहने वाले लोग थे। लेकिन आज इस देश में ये इसको खत्म किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आज कंपनियां बेची जा रही हैं, सारी कंपनियां बेच दी गई। आज पूरे दुनिया में हर मुल्क के पास अपनी एयरलाइन है। भारतवर्ष महान, हर गाड़ी के पीछे लिखा है मेरा देश महान, मेरा देश महान, लेकिन 100 में ज्यादातर बेईमान। यह हालत है। एयर इंडिया हमारी नेशनल एयरलाइन थी, बिक गई, वो खत्म हो गई। हमारी कोई एयरलाइन ही नहीं है। एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, बड़ी कंपनियां बिक गई, ट्रेन बिक गई। दलितों जागो, जागो, वो लोग जिनका रिजर्वेशन है। ये मर्द लोग नहीं है, ये पिछले दरवाजे से रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। अगर रेलवे बिक गया आपका रिजर्वेशन खत्म, अगर एयरपोर्ट बिक गया, अगर अच्छा फ्लाइट बिक गई, कंपनियां बिक गई, इन सब में जो रिजर्वेशन था वो सब खत्म हो रहा है। इसलिए आप लोग जाग जाइए और इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए। आज मजहब के नाम पर गाली दी जा रही है। याद रखना, मैं खुलेआम कहता हूं, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज हम सुन नहीं सकते। हम इस देश में भूखे रहने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी ना, हम सड़क पर खोंचा लगाकर, मूंगफली बेचकर, सब्जी बेचकर, फ्रूट की गाड़ी लगाकर, सरों पर मिट्टियां लाद करके हम अपने बाल बच्चों को पाल लेंगे। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह को किसी ने गलत लफ्ज से यकीन किया तो याद रखना, हम इसे कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अखिलेश भाई आप बात कीजिए पार्लियामेंट में, आप लोग चुनकर दीजिए मुझे इरशाद को। मैं वादा करता हूं मैं असेंबली चलने नहीं दूंगा जब तक यहां ये कानून नहीं बन जाए कि किसी के मजहब के बारे में कोई गलत बोलेगा तो उसको यूएपीए में बंद किया जाए, यूएपीए में बंद किया जाए। एक लौंडा है नाटा, छोटा सा, नाम नहीं लूंगा, बहुत दिमाग खराब है। अबे हम मर्द हिजड़े नहीं है, हम वही लोग हैं जिनको उलमाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम कहते हो मस्जिद में घुस करके मारूंगा। एक बार सरकार सिक्योरिटी हटा दे और आज आप मस्जिद में घुस के दिखा देना तो मैं समझा तुम अपने असली माँ बाप की औलाद है, नहीं तो समझूंगा हिजड़ों की औलाद है।
ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अखिलेश भाई, ये लोग घरों में घुस गए, बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ हाथों से फेंक दिया गया, कहा यहाँ कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे। जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, वही आज कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, जाग जाओ, जाग जाओ। 400 पार वाले, अब की बार कितना? 400 पार। वाह बेटा वाह। अब की बार कितना? जोर से बोलो। और जब सब इकट्ठा हो गए तो 240 पे अटक गए। बैसाखी दोनों हाथ में है, 2 बैसाखी है, 2 बैसाखी वाला तो चल ही नहीं सकता है। और अब की बार यहां महा विकास अघाड़ी बनेगी। एक एक आदमी, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो, लड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जो इस देश के सिपाही हैं, मिलकर के एक एक लोग अब की बार जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा महा विकास अघाड़ी का, उसको वोट देना। हाथ उठाकर बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है। और महा विकास अघाड़ी के लोगों, मेरा ही उम्मीदवार कहां गए? इधर आओ, यही चुनकर आएगा। मेरे पास एक एमएलए है, रईस से, किधर आओ। एक एमएलए मेरे पास है अभी। एक मेरा दायां हाथ, एक बायां हाथ बना दो, 5-6 चुनकर दे दो। असेंबली में किसी की बाकी ताकत नहीं है जो मुसलमानों के बारे में हम हिंदू मुसलमानों को इस देश में लड़ा सके। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और वो पानी हम ही पे हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। याद रखना, मुझे यह डर है कि इस सदी में अगर यही ज़हनियत रही तो न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा इस देश के अंदर। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैंने देर तक बात की। मेरे नेता को सुनना, आप लोगों को, इनको ही सुनना चाहिए, हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए आज। लेकिन मैं आया अपने दिल की बात कहने के लिए, आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। आपसे गुजारिश है कि यहां से लेकर पूरे महाराष्ट्र में चिल्लाओ एक तरफ से, साइकिल साइकिल साइकिल। अब की बार सिर्फ साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। जहां जहां साइकिल के उम्मीदवार हैं सबको वोट दे देना। अब की बार बहुत गुजारिश है, आपका भाई आपके लिए सिर्फ एमएलए बंबई का नहीं है, अबू आसिम पूरे महाराष्ट्र में दबे कुचलों का एमएलए है। आपकी आवाज हर जगह उठाने के लिए तैयार हैं। हम पुलिस के भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिक्योरिटी के लोगों ने कितने धक्के खाए, कितने उनको धक्के दिए गए हैं, ये सब पार्टी के लिए हो रहा है। मैं इनसे भी क्षमा चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। आज के इस जलसे के अध्यक्ष आली जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब